चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए H2S, PCl5, P2O5। ऑप्शन बी H2S, SO2, H2O। ऑप्शन सी CO2, CH2, SO2। ऑप्शन डी PCl3, PBr5, BrCl3। देखिए इसमें है क्या, क्वेश्चन में आपको 3 कंपाउंड का सेट दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई किया करेगा, और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। आपको ये नहीं बताया गया है कि वो तीसरा एलिमेंट कौन सा है जिसका मास आपने फिक्स लिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको अप्रोच करने का मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं जिसके थ्रू आपका क्वेश्चन तेजी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये ना बताया गया हो कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मास आपने फिक्स किया है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ गिवन 3 कंपाउंड हैज 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। ये आइडेंटिफाई करोगे कि जो 3 सेट का कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें कुल 3 ही टाइप के एलिमेंट हैं। जैसे ऑप्शन ए की बात करो तो यहां पे H2S, PCl5, P2O5 है, 3 कंपाउंड। इन तीनों कंपाउंड में कुल 3 ही टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। क्या ऐसा इसमें है? देखिए, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा सल्फर हो गया, तीसरा फास्फोरस हो गया, चौथा क्लोरीन हो गया, पांचवा ऑक्सीजन हो गया। यानी कि इन तीनों कंपाउंड में कुल 5 टाइप के एलिमेंट हैं। अगर ऐसा है तो ये वाला आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए 3 ही टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ऑप्शन बी में देखो क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। कुल 3 ही टाइप के एलिमेंट इन तीनों कंपाउंड में है, मतलब ये सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक ऐसे इसकी बात करो, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, 3 ही टाइप के हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। ऑप्शन डी, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसमें भी 3 टाइप का है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। पहला स्टेप, यानी कि ये तो नहीं करेगा। और स्टेप 2 में आइए, जब ऐसा मिल जाए तो दूसरे स्टेप में, इसके बाद जैसे हमने प्रीवियस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था, ठीक आप वैसे अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम की सेविंग करना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसका एक तरीका बताता हूं। 2/1 में देखो, आइडेंटिफाई दोज 2 कंपाउंड व्हिच हैज सेम मास ऑफ एनी वन एलिमेंट एंड देन फाइंड रेशियो ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन 2 कंपाउंड। मतलब जो 3 कंपाउंड का सेट है जिसमें कुल 3 ही टाइप के एलिमेंट हैं, उन तीनों कंपाउंड में से आइडेंटिफाई करो कि वो 2 कंपाउंड कौन से हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट का मास सेम है। इसकी अगर बात करो, H2S, SO2 और H2O, देखो कि इन तीनों कंपाउंड में वो 2 कंपाउंड कौन से हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट का मास सेम है। तो देखो इसको अगर देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यानी कि कोई कॉमन तो है नहीं। कॉमन क्या है? सल्फर है, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर। सल्फर का 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ भी है। मतलब ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एक एलिमेंट यानी कि सल्फर का मास सेम है। या फिर अगर आप H2S और H2O को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन
यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन का मास यहाँ भी 2, हाइड्रोजन का मास यहाँ भी 2, यानी कि ये दो कंपाउंड भी हैं जिसमें एक एलिमेंट का मास सेम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप ये दो कंसीडर करो या फिर आप ये दोनों कंसीडर कर लो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब आपने पता कर लिया कि जैसे इन दोनों को हम लेके चले तो आपने देखा कि इन दोनों में सल्फर का मास फिक्स है, सेम है। तो इन दोनों में जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मास का आप रेशियो निकाल लो। हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32, तो 2:32 यानी कि 2/32 1/16। फिर दूसरे में देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इन थर्ड कंपाउंड। जो तीसरा कंपाउंड है इसमें प्रेजेंट एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो। जैसे H2O की बात करो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, रेशियो निकालोगे 1/8। अब आप ये देखो कि इन दोनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो आया था, क्या ये रेशियो इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के रेशियो के इक्वल या सिंपल मल्टीपल है? अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा। आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, बस समझना जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं नोट ही करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखो। क्वेश्चन आसान सा है, अभी मैं दिखाता हूं। हाँ देखो, ऑप्शन ए की बात अगर करो तो कितने एलिमेंट हैं? देखो, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, 5 हो गए, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात देखो, कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये हो सकता है। अब देखो, कोई दो कंपाउंड चुन लो जिसमें किसी एक एलिमेंट का मास सेम हो, कोई भी दो। इसको हमने देखा, इसमें सल्फर का मास सेम है, तो H2S और हमने SO2 लिया, इसमें सल्फर का मास सेम है, इसका मास फिक्स है। अब सल्फर के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, उसके मास का रेशियो निकालो, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2S अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 कितना आया? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32, यानी कि 1/16 आ गया। अब जो तीसरा कंपाउंड है यानी कि H2O, इसमें प्रेजेंट एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो, कितना आएगा? 2/16, यानी कि 1/8। अब आप देखो कि क्या ये वाला रेशियो इसके इक्वल या फिर इसका सिंपल मल्टीपल है। मतलब या तो इसके इक्वल हो, या तो इसका होल नंबर मल्टीपल हो, या तो इसका 1 होल नंबर मल्टीपल हो। तो आप देखो, अगर इस वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये वाला इसमें 1 होल नंबर मल्टीप्लाई करके आ सकता है, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम बस यही रखेंगे।
हालांकि आज का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो लगभग 1 घंटा हो गया है, और आप देखोगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा होगा कि 1 घंटा काफ़ी ज़्यादा हमने बता दिया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप इतना पूरा कवर कर लेते हो, अगर आप पूरे वीडियो को 1 घंटा देख लेते हो, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे गे ल्यूजेक लॉ। थैंक यू।